हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं चेस की सबसे इजी ओपनिंग्स के बारे में। तो इस इजी ओपनिंग के लिए हमें अपना E2 का पॉन E4 पे करना होगा। अगर आप वाइट पे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर ब्लैक ने ऐसा करा है, वाइट ने ऐसा करा और आप ब्लैक की तरफ से प्ले कर रहे हैं तो आप भी यही चलेंगे। अब जो वाइट है वो आपको अटैक करने के लिए, आपके पॉन को अटैक करने के लिए, जो E5 पे है उसको अटैक करने के लिए वो अपना घोड़ा G1 से F3 पे लाएगा। और इससे डिफेंस के लिए आप अपना B8 का घोड़ा लाएंगे C6 पे। इससे हमें सिक्योरिटी मिलती है घोड़े की। अगर हम वाइट के घोड़े ने ब्लैक को अटैक करा तो ब्लैक उसे रिकवर कर लेगा। तो अगला मूव होगा ये, हमारा वजीर F1 से C4 पे जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें कैसल करने के लिए जगह मिल जाएगी। अब यहाँ पे वो भी सेम, ब्लैक को भी ऐसा ही सेम मूव चलना है ताकि वो भी अपना कैसल के लिए जगह बना सके। तो पहले कैसल तो हम कर चुके हैं, तो आपको कैसल कर लेना सिंपली। अब जो ब्लैक है उसको कैसल करना है, तो इसके लिए वो अपने घोड़े को आगे लाएगा, जिससे सिर्फ उसका कैसल के लिए जगह नहीं बन रही है, वो हमारे पॉन को अटैक भी कर रहा है। और इससे सेफ्टी के लिए हम भी सेम मूव चलेंगे जो हमने पहले चला था, अपना घोड़ा आगे कर लेंगे। तो तब तक उसको तो इतना मतलब था नहीं ब्लैक को, तो उसने कैसल कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये जो रानी के आगे सिपाही है, हमें इसे आगे करना है। इससे पूरा जो है क्या कहते हैं, हमें अपना जो ये वजीर है, C1 वाला वजीर है, इसे निकालने के लिए जगह मिल जाएगी। तो ब्लैक भी सेम मूव चलेगा, जिससे कि उससे भी जगह मिल सके अपने वजीर को आगे करने की। अब वजीर को आगे करने की जगह के अलावा भी यहाँ पे जो हमारे पहले से वजीर आगे गए हुए हैं उनको सिक्योरिटी भी मिलती है इससे थोड़ी। तो अब हमें अपना जो वजीर है वो सीधा ये घोड़े पे अटैक करना है। तो इसके लिए या तो वो ये मूव चलेगा, तो इस मूव के रिप्लाई में हमें पीछे कर लेना है। तो ये फिर ये मूव चलेगा। मोस्टली यही होता है प्लेयर्स के इस गेम में। तो इस रिप्लाई में हम ये चल देते हैं। तो अब वो भी ऐसा करेगा तो हम भी सेम चीज़ करेंगे। तो वो भी पीछे कर लेगा तो हम भी आगे कर लेंगे, जिससे कि वो अटैक करेगा और हम रिकवर कर लेंगे। अब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो अटैक करे। अब अगर वो अटैक ना करते हुए कोई और मूव चल लेता है, जिससे उसके अपने इस सिपाही को और सिक्योरिटी भी मिल जाती है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मान लेते हैं यहाँ पे इसने घोड़ा पीछे कर लिया, जिससे रानी का पाथ खुल रहा है पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपने वजीर को पीछे ले लेना है। अब वो, अगर आपका ओपोनेंट है बेध्यानी में खेल रहा होगा, बेध्यानी में, तो वो इसको कवर कर लेगा, पर हमारे पास ये है। और अगर उसकी चाल हो गई है तो वो इसको भी कवर कर लेगा। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए हम अपने वजीर को यहीं रहने देंगे और अपनी रानी को आगे कर लेंगे, जिससे कि ये जो रानी है ये इस पर अटैक भी कर रही है और चेक भी कर रही है। तो अब हमने जो गेम का जो मेन अटैक, एक क्या कहते हैं, जो एक तरह से गेम का पूरा ध्यान एक जगह पे खींच लेता है, वो ये वाला एरिया हो गया है। पर अब हमें कुछ और भी करना है गेम में। तो अब वो भी अपनी रानी को आगे बढ़ाएगा, जिससे कि उसे भी आगे अगर कोई मूव चलना हो रानी के साथ तो वो आराम से चल सके। अब हाथी यहाँ पे रानी को सिक्योरिटी देगा, ताकि अगर कहीं से भी कुछ अगर अटैक होता है रानी पे तो रिकवर साथ ही साथ करा जा सकता है। तो ब्लैक भी यही मूव चलेगा, जिससे कि रानी को सिक्योरिटी भी होगी और घोड़े से हाथी भी सेफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से जो ये घोड़ा है ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और वहाँ पे
उनके पास जो ये C6 पे जो हॉर्स है वो भी रानी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अब हमें ये मूव चलना होगा। ये ओपनिंग के साथ साथ आपको इसमें बता रहा हूँ कि अगर ओपनिंग्स में के अंदर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो अब हमें हमारा अगला मूव क्या होगा। यहाँ पे अब गेम पूरी फंसी हुई है एकदम, कुछ भी नहीं, कैसे भी नहीं चल सकते। तो अब हमें अटैक करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो वो इसको कवर कर लेंगे, हम इसे कवर कर लेंगे। अब रानी इसे मार नहीं सकती है क्योंकि रानी अगर घोड़े को मार देती है तो हम एक रानी को भी मार देंगे उसकी, और ये चेक भी हो जाएगा। अब यहाँ से कोई भी मूव ऐसा नहीं है जिससे हम रानी को मार सकें। तो हम इसे तो अटैक कर ही लेंगे, पर अगर ओपोनेंट ये सब देखे, उसने पहले से एनालाइज कर लिया होगा, तो वो कुछ नहीं करेगा, अपने इस सिपाही को भी प्रोटेक्शन में ले आएगा। तो हमें भी इतना कुछ इस पे आपको इतना ये सोचने वाली इतना है नहीं कि इस पे अब क्या करें। अब आपको सिंपली अपने सिपाही से अपने D3 के सिपाही को D4 पे कर देना है, जिससे कि उसके अपने वजीर पे भी अटैक हो रहा है उसके, और सिपाही पे भी अटैक हो रहा है। अब वो अटैक रोकने के लिए इसको वजीर पे अटैक होने से पहले ही रोक देगा। तो हम इसे अटैक कर देंगे तो वो इसे अटैक कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम रानी से इसे अटैक करते हैं तो वो सिंपली इसको भी अटैक कर देगा, वो हम इसे अटैक कर देंगे, पर हमारी रानी नहीं है। अब रानी का गेम में इतना मेन रोल होता है, इसलिए हम ये कुर्बानी नहीं देंगे। इसने मार दिया ओके, पर हमें हमारा जो घोड़ा यहाँ पे अटैक हो रहा है उसे बचाना है। अब नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। नेक्स्ट मूव होना चाहिए नेक्स्ट मूव में हमें अपना अटैक जो है वो और आगे करना है, इससे कि हम गेम को आगे बढ़ा सकें। अब राजा को चेक हो रहा है, पर रानी मार भी नहीं सकती क्योंकि रानी पहले से ही घोड़े को सिक्योर कर रही है। तो हाथी को आगे चलना पड़ेगा, राजा को आगे चलना पड़ेगा। और मीनवाइल हम अपना एक और हाथी जो है वो आगे को ले लेंगे थोड़ा आने, जिससे कि ये जो ई वाली लाइन है वो उसके लिए पाथ पे बन जाए आने जाने के लिए। तब तक राजा के पास अब ऐसा कोई मूव ही नहीं है जिससे वो हमारे घोड़े को मार सके, कैप्चर कर सके। तो अब हमें सिंपली हमें अगर ब्लैक की तरफ से आप खेल रहे हैं तो आपको ये मूव चलना है। अब इससे क्या कुछ हो भी नहीं रहा है, पर अगर सामने वाला ओपोनेंट इतना मतलब ऐसा बेख्याल में अगर खेल रहा होगा तो वो सबसे पहले तो इसे कैप्चर करेगा, फिर हम इसे कैप्चर कर लेंगे, फिर हम यहाँ से अटैक करेंगे, पर हमारा घोड़ा फिर भी डेंजर में था और वो मर गया। पर हमें ये नहीं करना है, जिससे इस वजह क्यों, क्योंकि इससे हमारा लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो हमें इसे आगे कर लेना है ताकि अगर वो किसी भी तरीके से अटैक होता है तो इसको हाथी को आगे आने जाने के लिए जगह बन गई, और इससे आने जाने की जगह भी बन रही है। और जो हमारा पीछे D1 पे जो हाथी है वो अब फ्री जा सकता है। वो पहले रानी की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ था। रानी को अगर किसी भी तरीके से अटैक होता है तो वो उसे रिकैप्चर कर सकता है अपने अटैक को। तो अगला मूव होना चाहिए ये, हाँ ये मूव, अगला मूव यही होना चाहिए। और अगर आपका ओपोनेंट ऐसा मूव चलता है तो आपको इसे कैप्चर करना है, जिससे कि वो इसे कैप्चर करेगा और इसे कैप्चर करेगा। अब उसके पास और कोई मूव ही नहीं है जिससे वो रानी के ऊपर अटैक कर सके। पर हमें अगर ओपोनेंट ये चलता है तो आपको एक और चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अब ओपोनेंट यहाँ पे चलेगा तो आप हाथी को यहाँ ले आइए। अब उसके पास कहीं चलने का और कोई ऑप्शन भी नहीं है उसको आगे ले जाने का। लेकिन रानी जो है वो अब सिक्योरिटी से बाहर पड़ रही है,
उसके पास किसी भी तरीके के हाथी से या किसी भी और तरीके से सिक्योरिटी नहीं है। और हमारे घोड़े को भी जो रानी ने एक सिक्योरिटी दी हुई थी वो भी अब ख़त्म हो गई है, इसीलिए हम ये चलेंगे। पर ये एक वेरिएशन है जो आपको नहीं करनी है। इस वेरिएशन में आप देख सकते हैं घोड़ा भी कैप्चर हो चुका है। आपको ये हाथी यहाँ से हिलाना ही नहीं है, आप सीधा इसको कैप्चर कर लो। वो इसको कैप्चर करेगा, वो इसे कैप्चर करेगा। अब जो सही वेरिएशन है वो ये वेरिएशन है। जो हमने पहले वेरिएशन देखा था इस मूव में वो भी सही था, पर ये और भी ठीक रहेगा। तो अब राजा को चेक हो रहा है, रानी अब उसके पास इतना मूव चलने को है नहीं, पर वो राजा को एक पीछे से अपने हमारे घोड़े को कैप्चर करने की तैयारी में। तो हम यहाँ से सिंपली उसे चेक दे देंगे। अब वो अब वो इसे मार भी नहीं सकता है, तो इसे पीछे वो अपने राजा को पीछे कर लेगा, पर वो इसे यहाँ पे भी कर सकता है जिससे इसे भी अटैक हो रहा है। अब हमें एक और ऐसी चाहिए जिससे हम डबल सिक्योरिटी दे सकें अपने घोड़े को, क्योंकि वो डबल एम कर रहे हैं, एक तो रानी से भी कर रहे हैं और एक हाथी से भी कर रहे हैं। तो हमें अपने वजीर को यहाँ पे चलना होगा, इससे हमारे घोड़े को और सिक्योरिटी मिल जाएगी। अगर वो हाथी से मारते हैं तो अपने वजीर से मार लेंगे। अब राजा वजीर को नहीं मार पाएगा क्योंकि पीछे रानी है। और अगर वो चेक है